हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। हॉस्टल अधीक्षक के पेपर को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा सामान्य विज्ञान। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक पार्ट में आपको दिया गया है जीएस का बहुत सारे पार्ट है। इसमें विज्ञान में आपको 3 नंबर का इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें सामान्य विज्ञान से सिंपल सिंपल क्वेश्चन यहाँ पूछे जा सकते हैं। तो मैं भी यहाँ पर आपको तैयारी को परखते हुए यहाँ पर सामान्य विज्ञान का कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। आपको देखना है कि हम कितने पारंगत हैं और हम कितना इसमें बना सकते हैं। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए ऐसे मैंने बहुत सारे वीडियो, लगभग 50-60 से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जो कि आपका बाल मनोविज्ञान से भी पूरे बहुत सारे वीडियो हैं जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी हो सकते हैं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, हॉस्टल अधीक्षक वाला 2024 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं और अपनी तैयारी को परखते हैं। पहला क्वेश्चन आता, आग बुझाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सा है? कॉमन क्वेश्चन, सबको नॉलेज होगा, सबको पता होगा। नियान, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड? सही आंसर सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको छांटना है जो सुमेलित नहीं है। विद्युत का सर्वोत्तम चालक चांदी, सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु लोहा, सर्वाधिक आघात वर्धनी धातु सोना, सबसे हल्की धातु लिथियम। तो हम अगर इसमें से खोजें तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक चांदी सबको मालूम है। सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु लोहा नहीं है बल्कि एल्यूमिनियम है। यहाँ पर एल्यूमिनियम जो है पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड जो होता है बॉक्साइट होता है, और बॉक्साइट यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर जो पाया जाएगा बॉक्साइट सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा। लगभग 65% के आसपास यहाँ पर पाया जाता है। वैसे भूप्रपट्टी पर 8% के आसपास पाया जाता है। तो बॉक्साइट जो एल्युमिनियम है ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। पृथ्वी के गर्भ की बात किया जाए तो निकिल सबसे ज़्यादा पाया जाएगा पृथ्वी के अंदर साइड में। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है कि भूकंप तरंगों का अंकन हेतु प्रयुक्त यंत्र का नाम क्या है? कॉमन क्वेश्चन, सब जानते हैं कि यह सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप के तरंगों का क्या किया जाता है? अंकन किया जाता है। लेकिन अगर बैरोग्राफ की बात किया जाए तो वायुमंडलीय ताप मापा जाता है। और हाइड्रोग्राम की ग्राफ की बात किया जाए तो पानी का प्रवाह या हाइड्रो उसमें आर्द्रता नापते हैं। पेंटीग्राफ की बात किया जाए तो नक्शा में बनाने का काम आता है। तो सिस्मोग्राफ से हम नापते हैं भूकंप की तरंग। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? कार्बन, आयरन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, ऑक्सीजन। करीब करीब 65%, ये वाला आता है 65%। ऑक्सीजन मानव शरीर में 65% पाया जाता है। और बड़ी अजीब सी बात है कि पृथ्वी में भी अगर बोला जाए पृथ्वी में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है तो ऑक्सीजन ही होता है। पृथ्वी में भी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। मैं बोला पदार्थ कोई भी ऑक्सीजन गैस है, तो यहाँ पर बात की जाए सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है तो ऑक्सीजन की मात्रा ही पृथ्वी में सबसे ज़्यादा, चाहे सिलिकेट ऑक्साइड के रूप में हो चाहे हाइड्रो H2O के रूप में हो, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा पृथ्वी में रहती है। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीभ के किस भाग में होती है? ये आपको बताना है। खट्टा स्वाद कहाँ पर इसमें पाया जाता है? अगले भाग में, पिछले भाग में, जीभ के दोनों बगल में या मध्य भाग में? इसमें से आपको आएगा सही आंसर सी आएगा, जीभ के दोनों बगल में पाया जाता है। अगर मैं इस जीभ की अगर बात करूं तो ये वाला जो भाग होता है ये वाला भाग कड़वा होता है। कड़वे के लिए ये भाग जिम्मेदार होता है। जहाँ तक इसकी बात किया जाए खट्टा का, तो ये दोनों साइड में, इस साइड का और इस साइड का जो भाग होता है यहाँ से खट्टा स्वाद का होता है। और ये वाला भाग होता है इससे नमकीन, इधर वाला जो भाग होता है इसमें नमकीन का स्वाद आता है और सामने वाले भाग से मीठे का स्वाद आता है। तो ये स्वाद का, जीभ का स्वाद का चीज़ है जो अलग अलग पूछे तो भी आपसे बनना चाहिए।
क्वेश्चंस अब आपको ये देखना है कि निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय विकिरण को ऊर्जा के घटते क्रम में, ध्यान रखेंगे, ऊर्जा के घटते क्रम में व्यवस्थित करना। अवरक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें, रेडियो तरंगे या सूक्ष्म तरंगे, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका बी आएगा, मैंने पराबैंगनी किरणें की सबसे ज़्यादा होगी, फिर अवरक्त किरणें आएगा, फिर चौथा नंबर सूक्ष्म तरंगे माइक्रोवेव, और फिर रात में आएगा रेडियो तरंगे। तो इस प्रकार घटते क्रम में ये आएगा। क्वेश्चन से गोबर गैस में मुख्यतः रहता है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ब्यूटेन या कार्बन मोनोऑक्साइड। सही आंसर ए आएगा, इसमें मीथेन गैस पाया जाता है। गोबर गैस से भी हम लोग खाना बनाने का उपयोग ग्राम साइड में, ग्रामीण परिवेश में किया जाता है गोबर गैस का उपयोग। इसमें मीथेन गैस पाया जाता है। कैथोड किरणें होती है, ये आपको बताना है, अल्फा कणों की स्ट्रीम, इलेक्ट्रॉनों की स्ट्रीम, विद्युत चुम्बकीय तरंगे और विकिरण। कैथोड किरणें निर्वात में उत्पन्न की जाती है। वास्तव में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है ये कैथोड किरणें। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस में न्यूक्लियनों की संख्या पर। हमको अच्छी तरह से मालूम है किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार जो निर्भर करता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। हमको तो अच्छी तरह से मालूम है कि नाभिक के बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये धनावेशित होता है, ये उदासीन होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं जो कि ऋणावासित होते हैं, और यही जो इलेक्ट्रॉन होते हैं रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने आता, निम्नलिखित में से अधिक विद्युत चालकता वाली धातु कौन सा है। बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है। तांबा, एल्युमिनियम, चांदी, सीसा, बोलने की जरूरत नहीं, आप सब अच्छी तरह जानते हैं चांदी सबसे अच्छा विद्युत का चालक होता है। मोटर कार में रेडिएटर के शीतलन उपक्रम सिद्धांत पर आधारित होते हैं संचालन, संवहन, विकिरण या संचालन और विकिरण। सही आंसर बी आएगा, क्योंकि जो द्रव्य पदार्थ होते हैं उसमें संवहन की क्रिया होती है, संचालन क्रिया ठोस पदार्थ में होती है, विकिरण तो आप ऊष्मा से आता है। विकिरण क्रिया दोनों में हो सकती है, लेकिन संवहन की विशेष क्रिया जलों में या आपका द्रव पदार्थों में पाया जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आपको जोड़ी बनाने को दिया गया है। सूची 1 और सूची 2 को आपको कंबाइन करना था। विटामिन है, एंजाइम है, हार्मोन है, प्रोटीन है, और यहाँ पर पूरा नाम दिए गए हैं। तो आपको ये बताना है कि वास्तव में इसका कौन सा जोड़ी, कौन सा क्या आएगा। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो विटामिन जो है कैरोटीन, एक कैरोटीन विटामिन ए को कहा जाता है, विटामिन ए को कैरोटीन कहा जाता है। एंजाइम की अगर बात कर लिया जाए तो पेप्सिन, पेप्सिन एक एंजाइम है। हार्मोन की बात किया जाए तो प्रोजेस्टेरॉन, ये केवल पुरुषों में पाया जाता है, मेल में पाया जाता है, फीमेल में नहीं पाया जाता है। और प्रोटीन की बात किया जाए तो कीरेटिन आता है प्रोटीन, अर्थात इसमें भी आंसर आ जाएगा 2 1 4 3, 2 1 4 3, 12वां का आपका बी आंसर आएगा। क्वेश्चन है, तुल्यकालिक उपग्रह पृथ्वी के गिर्द घूमता है। आपको बताना है तुल्यकालिक उपग्रह पृथ्वी के किस टाइप घूमता है, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर, ये आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, पश्चिम से पूर्व, क्योंकि हमारे पृथ्वी भी पश्चिम से पूर्व घूम रही है। अगर किसी उपग्रह को अगर मैं इतना ऊंचाई पर लेके जाऊं कि पृथ्वी के सदस्य, पृथ्वी जिस गति से घूम रही है उसी गति से वो घूमने लगे तो पृथ्वी के सापेक्ष वो स्थिर हो जाएगी। तो इसे तुल्यकालिक उपग्रह कहा जाता है जो पश्चिम से पूर्व घूमता है। भंडारण बैटरी का प्रयोग किया जाता है लोहा, तांबा, सीसा या टिन, इसमें से एक बताना है। सही आंसर सी आएगा, भंडारण बैटरी में सीसा का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चंस आपका आता है कि प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, अपवर्तन, प्रकीर्णन, व्यतिकरण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सही आंसर टी आएगा। ये प्रकाशीय फाइबर जो होते हैं जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करते हैं, प्लास्टिक का, इसमें एक जगह से दूसरे जगह पर प्रकाश को ले जाया जा सकता है। अक्सर आपने शो के जो सजावटी चीज़ों में देखा होगा, लाइट जलते हुए तार के वायर से ये प्रकाशीय फाइबर पर काम करता है। क्वेश्चन हमारे सामने, ये बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन सबसे बन जाना चाहिए। आंतरिक क्षेत्रीय का आकाश कैसा दिखाई देता है, तो एक नज़र में आप बोलोगे
देखोगे काला दिखाई देता है, क्योंकि वहां पर वायुमंडल है ही नहीं है। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है कि इंद्रधनुष किस कारण से बनता है, तो ये आपको बताना है इंद्रधनुष के बनने का कारण क्या है। तो ये आपका क्वेश्चन है। सही आंसर ए आएगा अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। इंद्रधनुष में जो हो रहा है, हम जानते हैं पानी का बुलबुला आकाश में अगर लटक जाता है तो यहाँ पर जब कोई सूर्य की किरणें जब आती है तो इसका जो होता है पहले तो अपवर्तन होता है, माने अपनी दिशा से मुड़ जाएगी, और इसके बाद इसका वर्ण विक्षेपण हो जाता है जो 7 रंगों में आपको दिखाई देगा। तो इसमें अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण दोनों क्रियाएं होती है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। आइसोहाइट आर्द्रता, आइसोबार दाब, आइसोहेल सूर्य प्रकाश, आइसोथर्म तापमान। आइसोहाइट से किसी की हाइट मापा जाता है, आर्द्रता नहीं, तो ये वाला गलत है। लेंस किससे बने होते हैं, पायरेक्स कांच, फ्लिंट कांच, साधारण कांच या कोबाल्ट कांच। जो लेंस आते हैं अक्सर फ्लिंट कांच से बनाए जाते हैं। क्वेश्चन से रोग प्रतिरोध प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है, रेड ब्लड सेल्स, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट या प्लेटलेट्स। सही आंसर रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला WBC, इसको हम लोग व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स के नाम से जानते हैं, लिम्फोसाइट उत्पन्न करता है। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करती है और फिर इसे छोड़ती है, सक्रिय परिवहन, विसरण, विसरण और सक्रिय परिवहन और परासरण। सही आंसर बी आएगा, विसरण। विसरण क्रिया में क्या होता है, एक द्रव जो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, एक द्रव जो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर चलने स्टार्ट कर देती जब तक कि दोनों बराबर ना हो जाए। इसी क्रिया द्वारा रक्त जो है जो हमारे पूरे शरीर में जो नसों के द्वारा पहुंचाया जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है। हेड्रोडिक्टियन, कैलेडोफोरा, कैलिमेडोनास या कैलोरेला। इसमें से आपको बताया जाता है, बताना सही आंसर इसमें डी आएगा, क्लोरेला। ये जो अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष के हौज में इसको उगाते हैं क्लोरेला को, जिससे उनको भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन की भी प्राप्ति हो जाती है और प्लस खाने को भी सलाद हमको मिल जाता है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ये आपको बताना, माइक्रोफोन द्वारा, लाउड स्पीकर द्वारा, सौर कोशिका द्वारा या ग्रामोफोन द्वारा। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, माइक्रोफोन द्वारा किया जाता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, एक्स किरणों का तरंगदैर्ध्य को मापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ब्रेक स्पेक्ट्रोमापी, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमापी, GS काउंटर या साइक्लोट्रॉन। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका ए आएगा, ब्रेक स्पेक्ट्रोमापी का प्रयोग होता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, समान वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है, ये आपको बताना है। 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम या 500 ग्राम। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, लगभग 300 ग्राम का होता है। रेडियो तरंगों का संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर कौन सा है, वर्णमंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल। क्षोभ मंडल सबसे नीचे होगा ही नहीं, इसके बाद समताप मंडल यहाँ पर भी नहीं पाया जाता है। आयन मंडल सबसे बाहरी होता है और ये आयन मंडल में ही जो होता है रेडियो तरंगों का विकिरण होता है या विक्षेपण होता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है कि भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। होमो जहांगीर भाभा, सतीश धवन, CV रमन या APJ अब्दुल कलाम। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, होमो जहांगीर भाभा को कहा जाता है। विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह छोड़ा गया था, सोवियत यूनियन द्वारा, अमेरिका द्वारा, फ्रांस द्वारा या जर्मनी द्वारा। इसमें से कोई एक आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, सोवियत यूनियन द्वारा विश्व का प्रथम उपग्रह छोड़ा गया था। नाम स्पुतनिक था और इसको 4 अक्टूबर 1957 को छोड़ा गया था सोवियत रूस द्वारा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम या आर्किमिडीज का सिद्धांत। सही आंसर ये आता है, न्यूटन का तृतीय नियम पर रॉकेट जो काम करता है, न्यूटन के तृतीय नियम पर काम करता है। जितनी तेज गति से आप पीछे बारूद छोड़ोगे उतनी तेज गति से आप ऊपर चले जाओगे।
यह हम कह सकते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का सिद्धांत। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, पौधे के किस अंश से हल्दी प्राप्त की जाती, ये आपको बताना है। तना से, जड़ से, फूल से, फल से। सही आंसर ए आएगा तना से। माने हल्दी जो है एक प्रकार का तना है, आलू भी एक प्रकार का तना के अंतर्गत आता है। हल्दी, आलू, गाजर, मूली ये जड़ कहलाते हैं, जड़ के अंतर्गत आते हैं। दोनों में अगर अंतर बात कर दूं, अगर मैं आलू को जमीन में गाड़ता हूं तो उसमें कंद निकलते हैं और पौधा उत्पन्न हो जाता है, लेकिन मूली को अगर मैं गाड़ूंगा काट के तो उसमें से पौधा नहीं निकलेगा। मेन फर्क आप जान लेना कि जिसमें से कंद निकलते हैं, जिसमें से नया पौधा बनाया जा सकता, वो सब तना कहलाते हैं। आलू को गाड़ दो तनेगा, प्याज को गाड़ दो वो फिर से बन जाएगा, लहसुन को गाड़ दो वो बन जाएगा। हल्दी का जड़ जो हल्दी आता है वो कच्चा है, उसको गाड़ दो बन जाएगा। जिसको जिंजर बोलते हैं, अदरक बोलते हैं, गाड़ दो बन जाएगा। सब के सब तना के अंतर्गत आते हैं। मूली गाड़ो आपका नहीं निकलेगा जड़, यहाँ पर सॉरी मूली गाड़ो कोई तना नहीं निकलेगा, या आप गाजर को गाड़ो तो फिर से नया पौधा नहीं बनेगा। ये सब जड़ के अंतर्गत आते हैं। पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है, अक्सर पूछ देते हैं कौन सा जड़ है कौन सा तना है, तो कंफ्यूज होते हैं, तो हमको ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है। ये क्वेश्चन आपको बताना है कि शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है। फास्फोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग होता है, H2SO4। एस्बेस्टस किससे बनी होती? कैल्शियम और मैग्नीशियम, तांबा, जिंक और मैग्नीशियम, सीसा और लोहा, कैल्शियम, जिंक, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम से मिलकर बनती है। फिर से एक क्वेश्चन आपके सामने ऑप्टिकल फाइबर से संबंधित क्वेश्चन है यहाँ पर, और क्वेश्चन है ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग होता है। मैंने कहा था ऑप्टिकल फाइबर का सबसे ज्यादा प्रयोग संचार में हो रहा है, संचार में अक्सर प्रयोग किया जाता है। खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है? बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है, सबको मालूम है, एस्कॉर्बिक एसिड। हम खट्टे फलों में जो बात करते हैं एस्कॉर्बिक एसिड मिलता है। टार्ट्रिक एसिड इमली में जो पाया जाता है वो टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। चींटी ईंटी भर्रे अर्रे का जो कीड़े मकोड़े होते हैं, बिच्छू होते हैं, उसमें फोलिक एसिड पाया जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने, दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाता है, इसका कारण क्या है? गुरुत्व बल, अभिकेंद्र बल, अपकेंद्र बल या घर्षण बल। सही आंसर सी आएगा, अपकेंद्र बल। एक मथना में आप दूध को अगर मथते जाओगे अंदर इस प्रकार, तो एक बल क्रिएट होता है जो कि जब जो जो क्रीम बनता है उसको बाहर फेंकता है। तो ये जो बाहर फेंकने वाला है यही अपकेंद्र बल होता है। दो बल इसमें, एक अभिकेंद्र बल जो अंदर की ओर लगता है और एक बाहर की ओर लगता है, उसको अपकेंद्र बल कहते हैं। और अपकेंद्र बल के कारण ही हमको क्रीम अलग हो जाता है, जिसे घी बनाया जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, जल गैस तैयार किया जाता है श्वेत तप्त कोक पर जल वाष्प प्रवाहित करके, लाल तप्त कोक पर वायु प्रवाहित करके, लाल तप्त कोक पर मीथेन प्रवाहित करके, या तत्व सल्फर पर जल वाष्प प्रवाहित करके। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, श्वेत तप्त कोक पर जल वाष्प प्रवाहित करके। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, किसी मरीज के जीव वैज्ञानिक मृत्यु से तात्पर्य क्या है? गुर्दों को उत्तकों को मृत हो जाना, हृदय के उत्तकों को मृत हो जाना, फेफड़े को उत्तकों को मृत हो जाना, या मस्तिष्क के उत्तकों का मृत हो जाना। सही आंसर डी आएगा, मस्तिष्क के उत्तकों का मृत हो जाना ही जीव वैज्ञानिक मृत्यु कहलाता है। रक्त का थक्का बनने हेतु अनिवार्य है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रक्त पट्टिका या लसिका। सही आंसर प्लेटलेट्स बोलते हैं, रक्त पट्टिका। रक्त पट्टिका ये इंपॉर्टेंट है, प्लेटलेट्स इंपॉर्टेंट है रक्त का थक्का बनने के लिए। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, किसी सामान्य मनुष्य के भोजन पूर्ण अवशोषण के लिए आंत की छोर तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ये आपको बताना है। 4 घंटा, 8 घंटा, 12 घंटा या 16 घंटा। सही आंसर लगभग 8 घंटा लगते हैं पूर्ण पाचन वहां तक पहुंचने में। छोटी आंत तक की छोर तक पहुंचने में पूर्ण जो लगता है 8 घंटा, इसलिए किसी भोजन को पचाने में लगभग 8 घंटे का समय लगता है। लास्ट क्वेश्चन हम आपके सामने यहाँ पर आता है, बल्ब का तंतु बना होता है, बोलने की जरूरत नहीं, आप पहले से ही जानते हैं कि बल्ब का तंतु बनता होता है टंगस्टन का बना होता है। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।
सेव कर दे भैया।